अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों की तरफ कि ईद से पहले ही ईद हो गई और चांद रात को हम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर की ईद हो गई और कई अरसे बाद दोनों खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए दोनों खिलाड़ी सिलेक्ट हो गए। हम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी हो गई। साथ एक नया बल्लेबाज भी मार्ज़ वजूद में आया और वो है मुल्तान सुल्तान के उस्मान खान। उस्मान खान भी पहली बार टीम में शामिल हुए हैं और हम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम में वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था और अब कैंप में शामिल होने के बाद टीम में उनकी वापसी हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीनों ने अपने पत्ते सारे शो करा दिए और टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान, इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर इफ्तिखार अहमद, वसीम अब्बास, अब्बास फरीदी, मोहम्मद रिज़ान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह फरीदी शामिल हैं। उस्मान खान, ज़मान खान और शदाब खान भी टीम का हिस्सा बन गए हैं। शदाब खान भी की टीम में भी वापसी हुई है। हारिस रऊफ़ को इंजरी की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि मोहम्मद रमज़ान को, मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप किया गया है। रिज़र्व खिलाड़ियों में सारे नौजवान खिलाड़ी हैं। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, साहबज़ादा फरहान, आगा सलमान और वसीम जूनियर शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि उस्मान खान जो ओवरसीज़ खिलाड़ी थे और यूएई की तरफ से वो T20 लीग्स खेला करते थे। लीग से T20 उनका मुआहदा था, 14 माह उन्हें रहते थे कि अगर वो 14 माह गुजारते हैं तो उन्हें यूएई क्रिकेट टीम की तरफ से बाकायदा तौर पर कौमी खिलाड़ियों में शामिल हो गया, उन्हें मराद मिलनी थी। लेकिन उन्होंने वतन की खातिर सारे कश्तियाँ जला दी और पाकिस्तान की तरफ से खेलने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद उन्होंने यूएई को एक लेटर लिखा और जिसमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ यूएई ने तहकीकात शुरू कर दी कि आया इन्होंने उस्मान खान ने क्या अपनी शराइत पे पूरा ना उतरे, क्या मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इसीलिए उस्मान खान पर तहकीकात शुरू कर दी कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे की आया खिलाफ वर्जी की नहीं। उसका ये खमियाजा हुआ कि उस्मान खान पर यूएई ने क्रिकेट टीम ने 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। इसका मतलब है उस्मान खान सारी कश्तियाँ जलाकर अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जिन्होंने पैसे की ऑफ़र ठुकरा दी। हालांकि वो 10 लीग्स में उनमें $50,000 का मुआहदा हुआ था, यानी पाकिस्तानी रुपए में 1,40,00,000 का मुआहदा हुआ था और वो 10 लीग्स भी खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने वतन की मोहब्बत पर अपने पैसे को कुर्बान कर दिया और वो पाकिस्तान के लिए टीम में शामिल हो गए। सिलेक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान किया और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने बताया कि हमने वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रख के टीम में को सिलेक्ट किया गया है। तमाम कम्बिनेशंस हैं, बॉलर, बैटिंग, फील्डिंग, तमाम शोबे शामिल हैं, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर। मोहम्मद यूसुफ ने यही बात की कि हम ऐसी टीम चाह रहे थे जो लॉन्ग टर्म चले और हमने लॉन्ग टर्म के लिए ही टीम की सिलेक्शन की है। अब्दुल रज़ाक ने भी ये बात की है कि हमने सबने मिलकर विज़न सेट किया है और वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए टीम का ऐलान किया है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी जो टीम का ऐलान किया है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान किया है, वो एक थर्ड टीम है, थर्ड डिग्री की टीम है, क्योंकि उनके 9 खिलाड़ी उन्होंने अपने वतन के लिए की बजाय IPL खेलने को तरजीह दी है और
वो कौमी टीम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने माजरत भी कर ली और बाद उन्होंने बहानेबाजी भी की और 9 खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। उन 9 खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, वो IPL खेलने पहुँचे लेकिन ज़्यादातर उनके खिलाड़ियों को मैचेस नहीं मिले और वो पानी पिलाते खिलाड़ियों को पानी पिला रहे हैं या वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इब्तदाई दिनों में उन्होंने अगर 9 क्रिकेटर्स में अभी सिर्फ 4 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने उनके 3-3, 4-4 मैचेस मिले हैं और बाकियों को कोई मैचेस नहीं मिले और केन विल्सन से 3 मैच खेलकर बैठ गए हैं। इसके अलावा रचे रविंदर भी सिर्फ 5 मैच खेल के उन्होंने 112 रन बनाए। उनकी परफॉर्मेंस भी नाकस रही है। डैरन मिचेल जो सबसे महंगे तरीन प्लेयर है, उन्होंने अभी सिर्फ 6 मैच खेले हैं और बाकी वो पानी पिला रहे हैं, प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। मिचेल स्लेटर, डेविड कॉनवे, लोगी फर्गूसन, ग्लेप्सन फिलिप्स और मेट हेनरी को अभी तक कोई मैच नहीं दिया गया। यानी कि जो पैसे की खातिर गए थे IPL, वो रुसवा हो रहे हैं कि उन्होंने पैसे के लिए अपने मुल्क को तरजीह नहीं दी और पैसे की तरजीह दी है। और दूसरी तरफ अगर उस्मान खान को अब देखा जाए कि उन्होंने वतन की खातिर पैसे को छोड़ दिया, वतन पे सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये बड़ेपन का मुजाहरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने कोच और हेड कोच का ऐलान किया, साथ मैनेजर मंसूर राना का ऐलान किया, लेकिन एक नया ओहदा क्रिएट कर दिया जो सीनियर तरीन मैनेजर थे, यानी वहाब रियाज को खपाने के लिए सीनियर मैनेजर का ओहदा नया तख्लीक किया गया और टीम में समझो घुसा दिया। इस तरह एक नया ओहदा मिलकर अब वो सिलेक्शन टीम में के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। बहरहाल ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।